गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर फाइंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं, किस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही। सबसे पहले थोड़ा सा न्यूज़ यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ पर क्या दिख रहा है? देखो, न्यूज़ फ्रेश कुछ दिख नहीं रहा है। क्रूड में नीचे से 2-2.5% की रिकवरी आई है। मैंने आपको एक चैनल बना के दिया था और कहा था कि क्रूड ऑयल उस चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, एक रैली के बारे में वो प्लान करेगा, थोड़ा मूवमेंट करने के बारे में सोचेगा। वैसा ही हुआ। चैनल को जैसे क्लियर किया है और एक बहुत तगड़े वाला मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है अपसाइड का। अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो लेटेस्ट कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। वही पुरानी न्यूज़ जो है वो चल रही है। वेनेजुला के ऊपर जो यहाँ पे ब्लॉकेज किया जा रहा है, उनकी शिप्स को जो है वो सीज की जा रही है, क्योंकि वाटर के अंदर जो शिप्स चलती हैं, ठीक है, उनको अगर सीज करोगे तो उस कंट्री की जो सप्लाई करने की ताकत है वो रिड्यूस होगी और आपके जो ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और उससे ऑयल के प्राइस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट ज़रूर मिलता है। तो वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल ऑयल प्राइस जंप 2% ऑन फियर ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस इन रशिया एंड वेनेजुला। तो ये दो कंट्री के अंदर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की न्यूज़ जो है वो चारों तरफ घूम रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में रिकवरी है। तो यही वो न्यूज़ है जो इसको खींच रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, और भी कुछ खास यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा वेनेजुला के अलावा, तो इसको रहने देते हैं। और अभी सभी इंडेक्स के ऊपर जितनी भी न्यूज़ है ना, उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं बंद और ज़रा क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम क्या गैप अप करने वाले हैं या गैप डाउन करने वाले हैं। तो मैं दोनों चार्ट्स को पैरेलल खोल लेता हूँ और दोनों चार्ट को मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रखूँगा। ये मेरा ऑयल का चार्ट है, देख सकते हैं। नहीं, गैप अप नहीं होगा, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो फ्लैट टू नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जहाँ पर आप क्लोज थे उसी के आसपास ये मंडरा रहा है ना। तो इसको कर देते हैं साइड में। और चैनल को ट्रेड करने का प्रोसीजर क्या है, मतलब कि अगर इस तरह का कंसोलिडेशन चैनल इसने बनाया है, निकल जाता है, तो कैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है? जवाब है इसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। चैनल के अंदर जितना भी लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, इस चैनल को बनने में जितना लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, इसके नीचे जितना लिक्विडिटी आया है, उस लिक्विडिटी को आप चैनल के निकलने पर रख सकते हैं ऊपर की तरफ, और वहाँ जाने का वो प्रयास जो है वो करता है, आमतौर पे देखा गया है। अब वो करेगा नहीं करेगा, किधर जाएगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इस तरह से देखा गया है कि चैनल को जब ये निकालता है तो ऊपर जाने के लिए प्रेफर करता है, ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है? जहाँ पर ये दिखा रहा है, ये जो डबल टॉप है ना, क्या बोलते हैं, 5 तारीख का जो डबल टॉप है, ये इसके आसपास कहीं पर दिखा रहा है, तो इस जोन में जाने का ये ट्राई करेगा। ठीक है ना दोस्तों, थोड़े से ना रूल्स अभी चेंज हो गए हैं। रूल्स तो थोड़े पहले चेंज हुए थे, अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हमारे हमारे जो जिनके हम पार्टनर हैं, उन्होंने भी हमें रूल्स याद दिलाए कि भाई वीडियो थोड़ा सा संभल के करिए। आप अपना व्यू दे देते हैं, आप चीज़ों को प्रॉपरली ऐसे लिख रहा है जैसे कि वो रिकमेंडेशन और टिप की कैटेगरी में जा रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो एनालिसिस टाइप का होना चाहिए, है ना सेवी इसके लिए ऑब्जेक्शन करती है। तो मैं भी बात से सहमत हूँ भाई, जब लॉ है तो लॉ है ना, हिंदुस्तान में रहना है तो लॉ तो फॉलो करना है। तो अभी हम मजबूर हैं, ज़्यादा कुछ आपके लिए लिख नहीं सकते, ज़्यादा कुछ अपना व्यू नहीं दे सकते। वी विल डू एनालिसिस ऑन इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है, मैं कोई स्टॉक ओपन नहीं किया हूँ। स्टॉक के 3 मिनट डेटा पे हमने स्टॉक्स पे वीडियो बनाना छोड़ दिया इन्हीं रीजंस की वजह से। इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस दे रहे हैं और लेट्स सी कि कब तक ये चीज़ें चलती हैं, है ना। अगर आप क्रिप्टो में आना चाहते हो, आप एक ट्रेडर हो और ट्रेडर पैसा कहीं भी बना सकता है। अगर आप क्रिप्टो में आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप क्रिप्टो में अपना कॉइन DCX अकाउंट हमारे लिंक से ओपन कीजिए। मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ। ये देखिए, मेरी खुद की ओपन पोजीशन है, 5,000 रुपये ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पर 5,012% का ROE बन रहा है। मैं खुद भी कर रहा हूँ और अपने ग्रुप को भी सिखा रहा हूँ। और आप अगर हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते तो मोस्ट वेलकम है ना। ये देख सकते हैं, क्रिप्टो ट्रायल हब मैंने बनाया है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके मेरे साथ में सीख सकते हैं, फ्री में मिलेगा वो VIP लर्निंग ग्रुप आपको। देखो, मेरा ऑर्डर कटने वाला है और आपको पूरा कंप्लीट एक्सेस मिलेगा उस ग्रुप का, अगर आप अकाउंट ऐड करके खोल करके उसका यूज़ शुरू करते हैं। तो मेरे से जुड़ने का एक इंडियन ब्रोकर के माध्यम से भी तरीका है आपके पास। आप ज़रोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप धन में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल पड़ी है, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर पे पड़ा है। आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे क्लाइंट बनेंगे, मतलब आपकी कोई भी दिक्कत हमारी दिक्कत है,
कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी एनालिसिस चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, हम आपके पास बैठे हैं। टिप को छोड़ के जो आप बोलेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और एक आपके लिए और हमने एनालिसिस शुरू करी है। देखिए ऑर्डर कट गया, हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। यस, प्रॉफिट बुक हो चुका है। देखिए यहाँ पर भी घड़ी पर भी हमारे अलर्ट जो है वो आ चुका है। अगर आप हमारा मेंबर ओनली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हाई क्वालिटी एनालिसिस मिलेगी, है ना। आपको हाई क्वालिटी एनालिसिस मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोगों ने एनरोल किया है। इसके लिए आपको ज्वाइन बटन दबाना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर आप बढ़ते हैं नेचुरल गैस की तरफ। सबसे पहले बीच में एक हर्डल और दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस एक और दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो एरिया है ये काफ़ी दूर है, यहाँ पर पहुँचने में इसको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तकरीबन 4% है ये एरिया ऊपर की तरफ, लेकिन उससे पहले भी बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। ये वाला एरिया मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस कहते किसको है। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी है। मार्केट ने जिस जगह पर मल्टीपल टाइम या तो सपोर्ट लिया हो, मल्टीपल टाइम या तो रेजिस्टेंस लिया हो, उसे आप एक परफेक्ट सपोर्ट बोल सकते हैं। तो बीच में एक सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि उसके नीचे चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब वो रेजिस्टेंस है 5285 का, इस जोन में कहीं पर आ सकती है, और ये डबल टॉप को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 2-3 लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे थे, सोचा आपके साथ में डिस्कशन कर लिया जाए क्रूड ऑयल के ऊपर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने इस चैनल के टूटने पर ही कुछ डाउन साइड का सोचा था। चैनल टूटा नहीं, हमने ये सोचा था कि अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो पहले इसको हिट करेगा और उसके बाद ऊपर निकलेगा। तो पहले इसको हिट कर चुका है। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। कल नेचुरल गैस में एक पुल बैक दिखाई दिया, लेकिन पुल बैक के बाद वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और सारी जो गेन है वो गिव अप हो गई। ब्रेकआउट ना सस्टेन नहीं कर पा रहा। आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, कोई भी ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा, सारे ब्रेकआउट्स फेल कर जा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, थोड़ा सा नेचुरल गैस का रीज़न समझ लेते हैं। सबसे पहले रीजंस यहाँ हेडलाइंस में ही आपको मिल जाएगा। नेचुरल गैस फ्यूचर ऑयल फॉल ऑन हायर आउटपुट, मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड वार्मर वेदर फॉरकास्ट, मतलब कि जो वेदर है, जो मौसम है वो थोड़ा सा गर्म होने की वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो एवरेज नेचुरल गैस आउटपुट इन यूएस हिट रिकॉर्ड हाई। आउटपुट जो है वो रिकॉर्ड हाई पे अगर चलेगा तो नेचुरल गैस में क्रैश नहीं आएगा तो क्या आएगा, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर 109.9 BCFD इन दिसंबर यहाँ पर रिपोर्ट में निकल के आई है। गोल्डमैन सेज वार्म वेदर ट्रिम गैस डिमांड। लेकिन ये जो दो न्यूज़ है वो थोड़ा सा मार्केट को परेशान कर रही है। आई बात समझ में? चलिए इसको बंद करते हैं और नेचुरल गैस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, नेचुरल गैस अभी भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। बीच बीच में बाउंस आ रहा है, बट वो बाउंस सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हर ब्रेकआउट फेल कर जा रहा है, ठीक है। हर ब्रेकआउट जो है वो फेल कर जा रहा है। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा किसी एक साइड इसके निकलने का। और कल भी ये इसके पास आया था और ऐसा लग रहा था ट्रेंड लाइन को निकाल देगा, क्लियर कर देगा, बट ट्रेंड लाइन को ये क्लियर नहीं कर पाया, है ना। एक फॉलिंग वेज पैटर्न जैसा इसने बनाया है। फॉलिंग वेज पैटर्न के लोअर एंड पर ये खड़ा है और मेरे लिए फ्रेश डाउनसाइड इस फॉलिंग वेज के नीचे ही होगा। फॉलिंग वेज अगर तोड़ देता है तो फिर नीचे एक गैप खड़ा है जिसको इसको टेस्ट करने की उम्मीद जो है वो बन जाएगी। बट उससे पहले भी एक सपोर्ट है जहां पर ये रुकने का प्रयास कर सकता है। सपोर्ट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 314 के पास एक सपोर्ट दिखाई देगा। ये 314 का एक सपोर्ट है और गैप जो है, जो जहां पर गैप दिखाई दे रहा है वो 297 का गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर इस फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन आ जाता है तो मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं अपसाइड की। तो मेरे लिए अपसाइड के लिए पोटेंशियल थोड़ा सा लॉक है जब तक ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इनिशिएट नहीं करती है। ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट इनिशिएट करती है तो ट्रेंड लाइन के अंदर बनी हुई लिक्विडिटी को मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना प्रेफर करूंगा। जहां से भी निकलेगा वहां से इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना प्रेफर करूंगा और उसको आप मार्किंग लगा लीजिएगा अपने पहले लेवल के रूप में।
और दूसरा एक लेवल मुझे दिखाई दे रहा है जहां से एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस इसको मिला था। मैं दोनों ही रेजिस्टेंस आपको मेंशन कर देता हूं। एक 392 पर रेजिस्टेंस है, एक 419 पर आपका रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं गोल्ड की एंड सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर बहुत ही स्ट्रांग हेल्दी मोमेंटम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए एनालिसिस की थी, फिर से हम आपके लिए एनालिसिस करते हैं। गोल्ड की डिमांड कम नहीं हो रही है, और जब ये डिमांड कम नहीं होगी तो गोल्ड ऑलवेज एक सेफ हेवन रहेगा। गोल्ड सिल्वर हिट रिकॉर्ड हाइस एज जियोपॉलिटिकल जिटर ड्रिवन हेवन डिमांड। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा डर, कंफ्यूजन, और सेफ हेवन डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर जो है वो भाग रहे हैं। सिल्वर तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से भाग रहा है, और अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ईवीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी वजह से सिल्वर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव जा रहा है गोल्ड के मुकाबले। बट गोल्ड भी पीछे पीछे आएगा ही, मानेगा नहीं। अब ये एक चैनल क्रिएट हुआ है, अब इस चैनल को आप नोट करके रखिएगा। यहाँ पर इसकी हाइट है, इसको कहते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अब ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न की जो हाइट है वो इस एंगल से यहाँ नीचे तक आपको मैपिंग करनी है और ले जा करके ब्रेकआउट के ऊपर रख देनी है। जहाँ पर ये दिखा रहा है वहाँ जाने का प्रयास आने वाले टाइम में गोल्ड करेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस के लेवल्स हैं, ये आपको ज़रूरी नहीं है 100% एक्यूरेट हो। 100% एक्यूरेट कुछ नहीं होते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, नथिंग इज़ 100%। अगर मैं यहाँ से भी लिक्विडिटी डालता हूँ तो पहले मुझे एक लेवल दिखाई दे रहा है 1,38,600 के पास, ये वहाँ के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जिसको मैं आपके लिए मार्क करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का जो एरिया है वो 148,470 के आसपास दिखाई दे रहा है ना, 140,470 दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर मैं इस छोटी वाली लिक्विडिटी को मैप करके रख रहा हूं तो फिर मुझे 138,600 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए गोल्ड जाने के बारे में ट्राई करेगा। जब तक इसका लो नहीं कटता है, इस जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का लो नहीं कटता है, तब तक नीचे सपोर्ट टेस्ट करने नहीं जाएगा। सपोर्ट है 132,340 का, ये ब्रेक हुआ तो फिर थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर आज फिर से कल के जैसे डे हाई निकाल करके और कंसोलिडेट कर रहा है। आज फिर से एक अच्छा खासा गैप अप होने वाला है। सिल्वर की डिमांड बिल्कुल भी नहीं घट रही किसी भी एंगल से। मैं आपको सिल्वर MCX का चार्ट दिखाना चाहता हूं। MCX का चार्ट कुछ इस प्रकार से क्लोज हुआ था, और मैंने जो लिक्विडिटी मैपिंग की टेक्निक से आपको लेवल निकाल कर दिया था 21,500, वो मैंने इस वाली लेंथ को, लिक्विडिटी को इसके ऊपर रखने को कहा था। मार्केट ने करेक्ट उतना ही लेवल निकाल कर आपको दिया है। अब मैं इसके पैरेलल में सिल्वर USD को प्लॉट करना चाहूँगा, और सिल्वर USD को भी मैं सिल्वर MCX को 1 आवर पे और सिल्वर USD को भी 1 आवर पे मैं प्लॉट करना चाहूँगा। तो आप फील करोगे कि ये जो कंसोलिडेशन है वो ये रहा। मैं दोनों के ऊपर एक लाइन डालता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसका यहाँ पर इसका चैनल है और यहाँ पे इसका चैनल है ना, ये चैनल है। अब दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ये फिर से एक पैटर्न बना रहा है, सिल्वर एक पैटर्न बना रहा है। तो मैं यही आपको दिखाना चाहता था। और एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता था कि हमारी मार्केट जो है वो क्लोज हुई थी कंसोलिडेट करते करते थोड़ा नीचे जाकर, लेकिन हमारी गोल्ड का जो USD का जो चार्ट है वो धीरे धीरे रात में रिकवर करते 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 ये 1% से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1.05% अप चल रहा है। यानी कि आज आप तकरीबन अच्छा खासा ओपन जो है, गैप अप ओपन इसके ऊपर करेंगे, एक अच्छा डिसेंट गैप अप आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि इतना पॉइंट आप ऊपर चल रहे हैं और रात में रिकवर भी किया, ये बॉटम से रिकवर करके गया है। मैं इसको ट्रैक कर रहा था 12-1 बजे तक, तो मैं जगता ही हूँ, तो मैंने देखा था।
तो आज आपको एक गैप अप मिलेगा। क्या है ये पैटर्न, आपको पता है क्या है ये पैटर्न? मैं इस पे और ज़्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता, सिंपल सी बात है। और वैसे भी मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो कई लोग मेरी अंग्रेजी पे हंसते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज जस्ट ए माध्यम है। मेरी ट्रेडिंग का नॉलेज आपका काम का है, मेरी इंग्लिश की लैंग्वेज आपके काम की नहीं है। अब ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया, लिक्विडिटी को नापा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मार्केट वहीं पे गई। अभी फिर से इसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है, इसको भी नापेंगे तो इसका जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि निकल ऑलरेडी चुका है, अब ये कहाँ जाने का प्रयास करेगा? तो जवाब है ये 223760 की तरफ जाने का प्रयास करेगा, है ना, क्योंकि पोल एंड फ्लैग पैटर्न का हाइट वहीं पे दिखा रहा है और सिल्वर एमसीएक्स के ऊपर अभी पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं निकला है, बट गोल्ड सिल्वर यूएसडी के ऊपर निकल चुका। तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पर भी गैप अप ही आएगा, ऐसी उम्मीद है। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी लर्निंग करनी है, इसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ें सीखनी है। ये वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड में लिया गया कोई भी फैसला आपका होगा, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है। प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।